तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नाउ लाइव सेशन में। और मुंबई का मैच तो नहीं है, लेकिन मुंबई से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो जैसे बोले कि आईपीएल 2024 में जिसने बवाल काटा हुआ है। और एक के बाद ऐसा नहीं है कि डेली मतलब आप ये सोच रहे हो कि यार मुंबई का मैच नहीं है तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मुंबई की तरफ से ऐसे ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले शुभेंदु ने और शिवम ने लाइव भी करा था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियंस के कहने वाले कप्तान है, ऑफिशियल कप्तान है, उनकी तरफ से एक पोस्ट आता है और वो इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट करते हैं। पोस्ट में काफी हैंडसम वो लग रहे हैं, एटीट्यूड एक तरीके से नजर आ रहा है कि भाई जो कुछ हूं मैं ही हूं। और वो पोस्ट का नीचे अगर कैप्शन आप ध्यान से पढ़े, एक बार मैं वो पोस्ट भी आपको दिखा देता हूं। अभी दिखा देंगे, स्क्रीन पर दिखा देंगे, लेकिन उस पोस्ट को देखने के बाद साफ तौर पर लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़, जो लोग गड़बड़ नहीं बोलते इसको शुभेंदु, इसको बोलते हैं कि आपने दिखाने की कोशिश करी है रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी सेम पोस्ट, क्योंकि अब मैं शिवम से जानना चाहूंगा, शिवम इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो शिवम, आपने कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से, किसी भी एथलीट से या फिर किसी भी फिल्म स्टार से, आप इंस्टाग्राम इतना चलाते हो, यूज करते हो, कोई ऐसा पोस्ट आपने देखा है कोई ध्रुव का इक्का लगा रहा है उसमें? जो रोहित शर्मा ने भी लगाया था, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर पहले बात हो रही थी, यार रोहित शर्मा को कोई पूछ नहीं रहा, रोहित शर्मा ने कैंप क्यों नहीं ज्वाइन करा, रोहित शर्मा ये है वो है, और चुपचाप से रोहित शर्मा ने वो पोस्ट डाला और उसमें एक इक्के का फोटो लगाया और बोला कि भाई ऐसा है कि इक्का मैं ही हूँ जो मेरे को 5 बार जो मैंने ट्रॉफी जिताई, और उसके लिए मेरे को अगर मुंबई इंडियंस दूर भी कर रही है, लेकिन मैंने बता दिया कि भैया मैं आ रहा हूं और ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। पर वही लेकिन अब हार्दिक पांड्या की तरफ से ये पोस्ट, वो भी और 2 मैच हारने के बाद लोग पता है कैसे पोस्ट लगाते। शिखर धवन का पोस्ट देखना आप इंस्टाग्राम पे, जब वो हारे मैच, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला और लिखा वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, ये भाई डाल रहे हैं कुछ अलग ही अकड़ वाली चीज है। और अगर आप देखें आज ही पूरा लगभग, अगर आप देखिए मुंबई अभी इनकी टीम पहुंची भी है और यहाँ पर इक्का वाला सीन आ गया, और यही चीज सबसे बड़ी चीज है कि लास्ट मैच में देखो रोहित शर्मा, आपने भी कई मोमेंट पे देखा होगा कि रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, हार्दिक से बात कर रहे हैं, हार्दिक उनसे सजेशन ले रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखो रोहित की जो मैच हारे, रोहित की बहुत ज्यादा बड़ाई हो रही है कि यार रोहित ने मदद करी, ऐसा था वैसा था। और उसके बाद से आप देखो, मे भी हो सकता है कि हार्दिक को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा हो, बिल्कुल बुरा लगा होगा, और उसके बाद ऐसा पोस्ट। आप देखिए पोस्ट में तो ये कह रहा हूं कि आखिर इसके पीछे का देखो, हम ये नहीं कह रहे कि कोई पोस्ट नहीं डाल सकता, कोई कैप्शन नहीं डाल सकता, कुछ भी डाल सकता है भाई, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सब अपने इंस्टाग्राम पे सब कुछ पोस्ट डालते हैं, लेकिन पोस्ट का आप कैप्शन देखो, उसका मतलब देखो यार। देखो, कोई भी टीम हारती है, 2 मैचेस मुंबई इंडियंस की टीम हारी है, हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पे सबसे ज्यादा सवाल हुए। लास्ट मैच जो आपने देखा 278 रन खा लिए, उसमें आप बोल रहे हो कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, उसमें आप बोल रहे हो कि हमारे यंग बॉलर्स थे, दिमाग खराब हो गया यार, मतलब कप्तान साहब का यार। और यहाँ पर आप देखिए ऐसी ऐसी बातें अगर वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं, और उसके बाद ये पोस्ट, बिल्कुल ये पोस्ट हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि आप डिकोड करिए, आप देखिए चीजों को डिकोड बहुत अच्छा करते हैं। देखो डिकोड, जब से मुंबई इंडियंस में ये लफड़े चल रहे हैं ना, कि कप्तान हटा दिया, रोहित शर्मा को हटा दिया, हार्दिक को बना दिया, मुंबई इंडियंस के पोस्ट देख लो, रोहित शर्मा के पोस्ट देख लो, रितिका के पोस्ट देख लो, हार्दिक के पोस्ट देख लो, ईशान किशन के पोस्ट देख लो। ईशान किशन ने कल स्टोरी लगाई, कुणाल पांड्या का बर्थडे था, विश यू बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बिग ब्रो। बिग ब्रो तो यार वो पहले रोहित शर्मा को बोलते थे, नो डाउट वो बोले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आपने रोहित शर्मा के लिए कोई फोटो लगाई, कोई स्टोरी लगाई जब वो उनको कप्तानी से हटाया गया? आप इतना अगर उनको मानते थे, बड़े भैया आप बोलते थे, हैं, आपने कोई स्टोरी लगाई? ईशान किशन ने तो नहीं लगाई, हार्दिक पांड्या ने तो नहीं लगाई, हैं? तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे अब जो है ना घमासान बहुत ज्यादा होने वाला है मुंबई इंडियंस। जो लोग सोच रहे हैं कि शांत हो जाएगा माहौल, अब ज्यादा बढ़ेगा। जब जैसे जैसे आपकी हार होगी ना, तब ये ड्रामे जो है ना मुंबई इंडियंस के बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ये ड्रामे जो आप बात करें, ड्रामे के अलावा वही है कि कहीं ना कहीं ये जब ये तरीके की लड़ाई है ना, ये पोस्ट है, एक तरीके की पोस्ट देखिए, कैप्शन देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? अरे एक तरफ आप रोहित का भी पोस्ट दिखाना, इसके बाद रोहित का भी आप पोस्ट दिखाना, और उसके बाद हार्दिक का पोस्ट दिखाना कि इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, इसमें मतलब दोनों का पोस्ट सेम आपको नजर आ रहा है। वहां पे रोहित शर्मा ने जब ज्वाइन किया था मुंबई इंडियंस, तब वो पोस्ट आया था। अब हार्दिक पांड्या 2 मैच हार के, भाई ऐसे पोस्ट हारने के बाद अगर कोई लगा रहा है, इट मींस कि फिर ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा कुछ नहीं है, रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा चैलेंज कर रहे हैं कि भाई। पर मैं यही समझना चाहूंगा, जैसे भाई बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई कैप्शन क्या है, सीसीकेएल भाई कह रहे हैं कि कैप्शन आप देखो, उसमें जो तुरुप का इक्का, जब हम ताश के पत्ते खेलते हैं ना, जैसे
मैंने तो ज्यादा ताश खेली नहीं है, आप खेलते क्या? आपको पता होगा। तो ताश के पत्ते जो होते हैं उसमें एक पान का इक्का होता है, जो पान का पत्ता होता है वैसे ही उसको इक्का बोलते हैं, तुक का इक्का जो भी उनको बोलते हैं। मतलब उससे बड़ा कोई पत्ता ही नहीं होता, ये हुकुम का इक्का है, हुकुम का इक्का, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो वो पत्ता उन्होंने लगाया है, ये इसका मतलब क्या है? ये बस अंतर एक है कि इससे पहले रोहित शर्मा ने लगाया था जिसमें दो थे, वो भी अभी जस्ट में 2 इक्के थे, उसमें 2, देखो 2 एक उसका कोई रिलेवेंस शायद से ना हो, बट सेम वैसा पोस्ट डालना जो रोहित शर्मा ने डाला था, सेम हार्दिक की तरफ से वैसा पोस्ट आना। और इससे पहले जो मुंबई इंडियंस ने वीडियो डाला, रोहित शर्मा जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या उसमें गायब नजर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या उसमें नजर ही नहीं आ रहे हैं। मैच हारने के बाद आप ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हो, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फेंक देते हो, बिल्कुल। उसके बाद आपका क्रिटिसिज्म होने लगता है, लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं। ठीक है, 24 गेंदों में 20 रन की पारी या 20 गेंदों में 24 रन की पारी आप ऐसी खेल जाते हैं 278 के चेज में, जहां पे हर बंदा 250-300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, वहां पे आपके कप्तान साहब जो जहां पे डबल होना चाहिए वहां पे सिंगल ले रहे हैं। बिल्कुल, वो जो छक्का उन्होंने मारा 120 के स्ट्राइक रेट से मारा रहे हो, भाई जो मयंक अग्रवाल देख लो, पूरी टीम 200 के स्ट्राइक रेट के लगभग है। मयंक अग्रवाल ने जो गिर के छक्का बचा लिया, वहां पे 2 रन हो सकते थे, वहां पे हार्दिक पांड्या टहलते हुए 1 रन ले रहे, उनको लगा था भाई छक्का हो जाएगा। अरे छक्का, उनको पता था भाई स्ट्राइक मुझसे अच्छा तो ये खेल रहा है, टिम डेविड आ जाएगा स्ट्राइक पर, अच्छा था। अरे भाई क्योंकि उस वक्त वो आप खराब ही खेल रहे थे। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि इस खबर को लेकर कि भाई जो ये कैप्शन है ये दुनिया भर की बात है, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल पोस्ट आप नॉर्मल पोस्ट नहीं है भाई। ये देखो रोहित शर्मा का पोस्ट देखो, अब रोहित शर्मा ये मुंबई इंडियंस के कैंप ज्वाइन करने से जस्ट पहले ही था ये, और उसके बाद आप देखो पोस्ट देखो रोहित शर्मा का और फिर हार्दिक पांड्या का पोस्ट देखो। 2 मैचेस हारने के बाद जब रोहित शर्मा के बारे में इतनी बातें होने लगी कि मुंबई हार्दिक को हटा दो, रोहित को बना दो, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है हार्दिक बेकार कैप्टन है, रोहित को वापस लाओ, ये पहल, आपको लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या का यही सीन चलता रहा और मुंबई इंडियंस लगातार हारती रही, क्या मिड सीजन कैप्टन चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब चेन्नई का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या मुंबई इंडियंस का नहीं? आप बताइए, आपने वो जो चीजें देखी थी जो आकाश अंबानी वहां पर बात कर रहे थे, ये सबका एग्रेशन नजर आ रहा था। और रोहित शर्मा वहां पर बात कर रहे थे। और एक और चीज आज जो बड़ी बहुत ज्यादा क्लिप एक और वायरल हो रही है, जिसमें जो कल ही आपने देखा भी होगा कि अंबानी और यहाँ पर बात करें हार्दिक पांड्या, वो उसके पीछे से ट्रोल हो रहे हैं रोहित, लेकिन हार्दिक पांड्या जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं वो हाथ वहां पर मार के गुस्से में। तो ये भी एक तरीके का चीज है कि चीजें वहां पर गड़बड़ चल रही हैं। इवन मलिंगा वाली चीजें फिर देखिए आपने, भाई दोनों मैच में हुआ। पहले मैच में भी हमने देखा था जब रोहित शर्मा के साथ हार्दिक पांड्या के कुछ वैसे रिएक्शन आए थे, रोहित शर्मा ने एक पलट के गुस्से में देखा था। उसके बाद दूसरे मैच में भी जो पूरी गैदरिंग हुई वहां पर भी चाहे आकाश अंबानी हो, रोहित शर्मा हो, सभी बहुत सीरियस लग रहे थे। आंसू भाई कह रहे हैं, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आंसू भाई कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो कोई पोस्ट कर देगा तो आप भाई पोस्ट डालते हैं, हर कोई बंदा डालता है, लेकिन जो रोहित ने पोस्ट डाला उसमें भी आप देखो रोहित का कभी आपको, यार लोग इंस्टाग्राम पे इतने पहले से, आज से थोड़ी ना आ गए इंस्टाग्राम पे, इतने सालों से हैं वो। मैं कह रहा हूँ उस पोस्ट के नीचे आप जाकर देखिए, कैप्शन देखो ना भाई, तस्वीर डालने में कोई दिक्कत नहीं है। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा अगर आजकल कोई पोस्ट करेंगे तो नॉर्मल पोस्ट नहीं रहेगा, उस पर कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा कैप्शन देखो, कमेंट देखो, देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए कभी भी, इवन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी एक लड़ाई जैसे इन्फ्लुएंसरों की लड़ाई चल रही है, इवन वहां पर अगर आप देखिए वो तो उनके हर पोस्ट की मायने रहते तो वही चीज है। अगर यहाँ पर हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा कोई भी पोस्ट डालेंगे, चलिए रोहित शर्मा का मैं साइड भी कर दूं, लेकिन अगर रोहित शर्मा ने यही कैप्शन देकर पोस्ट डाला है और सेम कैप्शन हार्दिक पांड्या दे रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जब बवाल की बातें चल रही है, बिल्कुल बवाल अलग, और भाई आप मैच हारे हो, मैच हारने के बाद 2 मैच और उन हारे हुए मैचेस में आप वजह थे, और दोनों मैच हारने के बाद आप ऐसी पोस्ट डाल रहे हो एटीट्यूड वाला, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज तो दिखाएगा ही ना। और जो सागर भाई करें स्काई की अपडेट, भाई स्काई की हमने अलग से वीडियो की, आज सुबह भी लाइव दिया है स्काई को लेकर, यही खबर है कि वो 7 तारीख के बाद ही टीम को ज्वाइन कर पाएंगे। 2 मैचेस वो कम से कम और मिस कर सकते हैं, यानी 4 मैचेस हो गए टोटल, यानी कि 4 मुकाबले वो नहीं खेलेंगे और मुंबई के लिए बहुत नुकसान वाली 4 मैचेस अगर मुंबई हार गई शुरुआत के, वहां तो रोहित शर्मा थे जो कमबैक करा के प्लेऑफ में पहुंचा देते। बिल्कुल, यहाँ पे तो हार्दिक पांड्या के पास अलग सरदर्दी होगी। सरदर्दी मैं कह रहा हूँ कि ये तो सरदर्दी है ना, ये तो सबसे बड़ी। अगर जो अभी आपने देखा कल भी एक रिपोर्ट जो दैनिक जागरण की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया भाई ये एक सेमी में बटा हुआ है, ये तो हमने पहले भी कहा था। अब ये बता दो, ये फिर हम अकेले बात कर रहे हैं क्या? ये तमाम मीडिया हाउसेस ने इसको चीजों को पकड़ा है, इसको कवर किया है, और रोहित शर्मा और जो हार्दिक पांड्या के बीच में चीजें चल रही है मैदान पे, ठीक है आपको लग रहा होगा कि बहुत दोनों खुश हैं, दोनों दोस्त हैं,
दोनों ये हैं, दोनों गले मिल रहे हैं। लेकिन आपने भी नोटिस करी है, जब जब हार्दिक पांड्या का सामना रोहित शर्मा से हुआ है, जब जब रोहित शर्मा का सामना हार्दिक पांड्या से हुआ है, कुछ ना कुछ बवाल आपको दिखा है। भाई मैं एक चीज बता दूं, जैसे कि जो आप बोल रहे हैं कि चलिए मैदान पर अच्छी चीजें दिखे, विराट रोहित में भी चीजें बहुत बेहतर एक समय नहीं थी, पर मैदान के अंदर चीजें अच्छी दिखती थी, वहां लगता नहीं था। और ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं भाई एजेंडा वाला मामला आ गया, ऐसी चीजें जो अभी किताब किसकी थी, कौन सा श्रीधर या क्या नाम था, जिनकी किताब में भी चीज का खुलासा किया गया था, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि रवि शास्त्री ने दोनों को समझाया था कि भाई इस तरीके से आगे चीजें आगे नहीं चलेंगी। तो लड़ाइयां वहां पर भी थी, पर मैदान पर वो चीजें नहीं दिखती थी। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, जो गुटबाजी की खबर आई उसमें आप तस्वीरें देखिए। रोहित शर्मा पहुंचे, एमआई ने पोस्ट डाला, एमआई ने अपने ट्विटर पे जो पोस्ट किया है, यानी एक्स अकाउंट ट्विटर को अगर मान ले, वहां पर वो रोहित शर्मा दिख रहे हैं। लेकिन अगर एक और तस्वीर देखेंगे जिसमें ईशान और हार्दिक ही एक साथ दिख रहे हैं, यानी कि गुटबाजी तो है। देखो गुटबाजी ये पता है जब से ही हो गई, जब से जो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया और ये हो गया वो हो गया, रोहित शर्मा को वहां से हटा दिया। आई थिंक मेरे को एक चीज पता है और ज्यादा हैरानी ये करती है कि हार्दिक पांड्या ने दोनों मैच जो हारे, बतौर कप्तान दोनों मैचेस जो हारे, और उसके बाद की आप उनकी स्टेटमेंट उठा के देखो, उसके बाद जो हार्दिक पांड्या वीवर आज मैंने जो देखा वो बहुत अच्छा था, ठीक है, मैंने उस तरीके से चीजें देखी है, मेरे बॉलर्स ने अच्छा किया, ये किया वो किया। मतलब आप कैसी अटपटी बातें कर रहे हो, 278 खा गया, आप ये बोल रहे हो कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा किया। ये इसलिए कहा उन्होंने, ये क्या मतलब, ये कोई कप्तान बोलता है यार? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिमाग से थोड़ा मामला अभी अलग चल रहा है, यार समझ में नहीं आ रहा, जो भी है उनको समझ में नहीं आ रहा। आपने आईपीएल में इतिहास बनवा दिया, बिल्कुल आपने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन खा लिए बतौर कप्तान, आपके जो बॉलिंग चेंजेस थे, बुमराह को आपने नहीं लगाया, उनको डिले आपने करा। भाई 278 वाली कप्तानी में ये कौन करता है यार? नॉट रियली। विकेट वाज गुड 277, नो मैटर how bad or good you bowl, if the opposition has to score that much, they have batted well, they were good, it was tough out there, almost 500 runs were scored and wicket was helping the batter, we could have done a few things here and there, but having said that we have a young bowling attack। भाई ये देखो आप, यंग बॉलिंग है, इसमें बुमराह है, इसमें पीयूष चावला है, इसमें हार्दिक पांड्या है, सब यंग खिलाड़ी हैं। अब ये बता दीजिए कौन सी यंग बॉलिंग है, आगे इसको पढ़ते हैं। इसमें मफाका, क्या नाम है उनका? मफाका, एक मात्र बॉलिंग अटैक, एंड वी विल लर्न इफ द बॉल गोज दिस मेनी टाइम्स इनटू द क्राउड, यू विल नीड टाइम टू गेट द ओवर्स डन, एवरीवन द बैटर्स looked good and it just a matter of time before we put things right। क्या नाम है इनका? मफाका was fantastic coming into his first game and getting overwhelmed, he was all right and backed his skill set, just need some game time। मतलब उनको वो बैक कर रहे हैं, तो अगले में खिलाएंगे, अगले में खिलाएंगे वो। अबे आकाश मधवाल की क्या गलती है? वो इंडियन है, ये गलती उनकी, ये समझ में नहीं आता मेरे को यार। वो इंडियन गेंदबाज है, ये गलती है। आकाश मधवाल क्या कर रहे हैं? आकाश मधवाल, मैं कह रहा हूँ वो इंडियन गेंदबाज है और आपने इंडियन टैलेंट को हल्के में लोग समझ में नहीं आता यार। अगर हमें हमारी हाई भाई वो बाहरी गेंदबाज है तो अच्छी बॉलिंग करेगा, इसीलिए आप देखिए वहां पर उनको बैकिंग की जा रही है। भाई आकाश मधवाल का मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा अच्छा होगा, वो इसलिए ऐसा बेंच देख रहे हैं दोनों। समझ में नहीं आता यार, मुंबई इंडियंस का जो इतना बड़ा मैनेजमेंट है, जयवर्धने वहां पे हैं, केरन पोलार्ड वहां पे हैं, सचिन तेंदुलकर वहां पे हैं, मार्क बाउचर वहां पे हैं, इतने बड़े दिग्गज वहां पे हैं, उसके बावजूद भी ऐसी उल्टी हरकतें हैं। भाई दिक्कत क्या है कि आप ये बताइए, जो आपने आखिरी के बयान पढ़े कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई हम उनको बैक करेंगे, अगला मैच खिला रहे हैं उनको, कुछ नहीं खिलाने वाले, वो बोल रहे हैं बस अपना, अगर उनको हारना तो खिला लो। अगर आप बताइए कि आपको लगता है शम्स मुलानी को बैक करेंगे? पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। तो फिर वहां पर उनके लिए बोलिए ना, फिर आप मफाका को नहीं खिलाओगे। आप देखिए, अगर आप एक जिद पालकर बैठे हो भाई खिलाएंगे, तो आप मान के चलिए कि आप बाहर होने वाले। भाई मेरे को एक चीज कोई बता दे, आप दोनों से मैं पूछ रहा हूं कि हार्दिक पांड्या जो कि जीटी में आपको जो कप्तानी उन्होंने वहां पे करी, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, पहले जब जीटी को उन्होंने फाइनल जितवा दिया, आईपीएल ट्रॉफी जितवा दी, एक साल उन्होंने फाइनल खिलवा दिया, क्या बातें होती थी, हार्दिक पांड्या इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन, T20 में इनको कमान दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तमाम ऐसी चीजें। जीटी तो अभी भी जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है। जीटी ने जो दिखाया है कि भाई उनके जो रिद्धमन शाह है, उनके शुभमन गिल है, उनके राशिद खान है, उनके तमाम डेविड मिलर है, तेवतिया है, वो तो आज भी जिता रहे, बिना हार्दिक पांड्या के जिता रहे। आंसू भाई देखिए, बोलने से कप्तानी से नहीं हटी जाएगी, लेकिन फैंस इस तरीके से बोलेंगे यार, क्या बात कर रहे हो आप, बोलने से कप्तानी नहीं हटेगी? मतलब वो हमें कह रहे हैं कि जोर से बोलने के, लेकिन फैन जितने जोर से बोल रहे हैं ना, जोर से यार देखो, हम यहाँ पे कमरे में बैठ के 3 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आज हमें 300 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, मतलब इसका ये है
कि भाई लोग खुद चाहते हैं कि भाई हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी है ना उनको देख के मजा नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ जोर से बात करें, वहां पर फैन जो जितने जोर से बोल रहे हैं ना उसकी नहीं तो मुंबई इंडियंस ने कमेंट डिलीट करने के लिए बंदे क्यों बिठा दिए थे भाई? वहां तो जोर से नहीं बोला, जब वो गले मिलने वाला जो वो आया तो था, जोर से नहीं बोला गया। हैदराबाद में 48,000 लोग थे, वो कितनी जोर से बोल रहे हैं? वहां पर अगर आप जितने जोर से लोग बोल रहे हैं कि आप देखिए वहां पर जो वहां पर रोहित शर्मा और पूरा वहां पर बैठ के किस तरीके से प्लानिंग हो रही है, अंबानी जी वहां पर बातचीत के लिए वो भी घबराए हुए हैं भाई। अगर वहां पर जो लोग जोर से बोल रहे हैं ना उसका फर्क वहां पर पड़ रहा है। अगर आपको इतनी ही फैंस से वो है कि भाई फैंस की बातें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंबई मैनेजमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो पोस्ट आया जिसमें दोनों गले मिल रहे हैं, जब हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से गले मिल रहे हैं और तब ये कंफर्म हो गया कि रोहित शर्मा कैंप से जुड़ चुके हैं, बिल्कुल। उसके बाद जो कमेंट बाजी हो रही थी उसमें क्यों डिलीट आपने कमेंट करवाए? बिल्कुल, क्यों इसका कोई जवाब देना। वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आपने हर कमेंट डिलीट करवाया, क्यों आपको फर्क पड़ा? भाई फर्क पड़ता है। और अगर आप देखिए ये सभी क्रिकेटर भाई क्रिकेट फैंस की वजह से चलती है, ये जो क्रिकेटर की वजह से नहीं चलती। ये जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर यार नेटवर्क की दिक्कत आ रही कुछ। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप देखिए जब बोला जाएगा ग्राउंड पर फैंस का रिएक्शन होगा या किस तरीके के रिएक्शन होंगे, वो मैनेजमेंट को फर्क पड़ेगा, क्योंकि फैंस से ही टीमें चल रही हैं तरीके से। आपकी टीम को कोई सपोर्ट, अभी देखिए एसआरएच की टीम है, एसआरएच अच्छा कर जाती है, फैंस का सपोर्ट ही नहीं रहता उनको। बताओ, वो टीम तो दोनों मैचों में 200 क्रॉस कर रही है यार। आरसीबी के पास क्या था? आरसीबी की ताकत क्या? ट्रॉफी थोड़ी उन्होंने जीती है, ट्रॉफी थोड़ी ना जीती है उन्होंने, उनकी ताकत है लॉयल फैंस भाई, जो विराट कोहली आज तक आरसीबी के साथ जुड़े हैं, उनको बोला जाता है यार विराट जैसा बंदा लॉयल नहीं देखा। बिल्कुल यार उस बंदे ने कप्तानी छोड़ दी। उस बंदे ने इंटरव्यू में बोला कि भाई ऐसा है, मेरी पहली और आखिरी टीम आरसीबी होगी। और प्लीज यार मैं सपने में भी नहीं सोच सकता एक बार आप लोग आरसीबी को मुंबई ने, विराट को मुंबई ने अप्रोच किया, चेन्नई ने अप्रोच किया, 10 टीमों ने अप्रोच कर लिया। और भाई देखो इसी चीज है ना, उन्होंने लॉयल्टी दिखाई, तभी फैंस हर एक सीजन बैक करते हैं भाई। एक भी ट्रॉफी नहीं है, इतने सालों से हम ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक साल हम बैक करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉयल्टी दिखती है। पर मैं एक चीज चाहूंगा कि यार प्लीज आप लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 360 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लाइक जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा।